जय माई की। हम एक परिवार की समस्या का समाधान करने पहुँचे हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश बेहद ही खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ एक प्रदेश। वहाँ जहाँ माँ बगलामुखी वास करती है। हमने सबसे पहले माँ बगलामुखी के दर्शन किए। उसके बाद हम पहुँचे नगरकोट वाली माता। फिर हमने नगरकोट वाली माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद चामुंडेश्वरी पहुँचे। जब हम चामुंडेश्वरी पहुँचे और दर्शन किया, फिर हम बढ़े अपनी मंजिल की ओर। हाँ, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी, क्योंकि हम जिस कार्य से गए थे वो कार्य इतना आसान नहीं था, जितना आसान दूर से और सुनने में लग रहा था। वो कार्य इतना आसान नहीं था। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, उस घर में पहुँचे, तो कदम रखते से ही हमें एहसास हो गया कि यहाँ कितनी नेगेटिविटी है। फिर हमने माँ भगवती को याद किया और जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य को पूर्ण करना तो था ही। वहाँ की नेगेटिविटी को समाप्त करना तो था ही आखिरकार। अब वहाँ की नेगेटिविटी को समाप्त करना था तो हमने अपनी पूजा पाठ की तैयारी प्रारंभ कर दी। जब हमने पूजा पाठ की तैयारी प्रारंभ कर दी, उसके बाद हम पूजा पाठ पर बैठे। जब हम पूजा पाठ पर बैठे तो कुछ ऐसा हुआ कि जो सबके लिए डरावना ही था एक प्रकार से देखा जाए तो। हवन के समय जब हवन हो रहा था तो ऊपर से छत से जो प्लास्टर होता है वो आकर हवन कुंड में गिरा। अब क्योंकि नियम था कि आसन नहीं छोड़ सकते कोई भी, जितने भी बैठे थे इनमें से कोई भी आसन नहीं छोड़ सकता था, तो किसी ने आसन नहीं छोड़ा। पहला दिन जैसे तैसे करके बीता उस घर में। फिर बारी आई दूसरे दिन की। दूसरे दिन की बारी। दूसरे दिन सब कुछ शांत, बिल्कुल शांत। पहले जैसा माहौल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो जिस कार्य के लिए हम वहाँ आए हैं वह कार्य पूर्ण हो चुका है। मानो उस घर की पूरी नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है, पर ऐसा था नहीं। हम समझ रहे थे कि कोई तो है जो हमें भ्रमित करना चाह रहा है, जो ये चाह रहा है कि हम ये सोचें कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ और हम यहाँ से चले जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं था। हमें एहसास हो गया था कहीं ना कहीं कि ये कोई ना कोई माया जाल है जो हमें अपने जाल में घेर रहा है। भगवती की कृपा से हम जाल में नहीं फंसे और हमने दूसरे दिन का यज्ञ पूर्ण किया। हालांकि दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, पर जब तीसरे दिन का यज्ञ आया, आखिरी और अंतिम महायज्ञ, उस दिन तो आप पूछे ही मत कि क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम जब यज्ञ पे बैठे, भगवती का अभिषेक हुआ, पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ, तो सबके मन में एक नेगेटिविटी ने जगह ले ली। मतलब वहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को भय लगने लगा, डर लगने लगा। सबको डर लग रहा था पूजा पाठ के आज क्या होगा, यह सोच के कुछ गलत तो नहीं होगा या क्या होगा, क्या नेगेटिविटी यहाँ से जाएगी, जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ से जाएगी या नहीं जाएगी। बस इसी सोच विचारी में सब बैठे हुए थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जब यज्ञ चल रहा था तो अचानक से भगवती का इतना प्रताप बढ़ गया, माई रानी का इतना प्रताप बढ़ा कि उस नेगेटिविटी को भगवती ने उखाड़ जड़ से बाहर फेंका। उस घर के सारे कांच जो थे उनमें दरारें आ चुकी थी, वो टूट चुके थे कांच, और साइड के जो प्लास्टर थे वो गिर चुके थे नीचे। और ऐसी जगह के अंदर ऐसा वातावरण हो गया था कि सब थोड़ा भयभीत हो गए। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण हुई, भगवती के ऊपर जैसे पहली किरण पड़ी, उस घर की सारी नेगेटिविटी मंत्रों द्वारा समाप्त हो चुकी। उस यज्ञ कुंड के धुएं और उस हवन की लपटों के साथ वहाँ की नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद अग्नि को सबसे पहले विसर्जन कराया, फिर हमने उसका घर का कीलन किया, और कीलन करने के बाद वो घर आज रहने लायक है और बिल्कुल फ्री है। तो भगवती की कृपा से किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा हो सकता है जब वो चाहे। जय माता।